तो गाइस नाश्ता है वो आ गया है और अभी मैं देखते हैं ओपन करके। मैंने ऑर्डर किया था एग पराठा एंड चाय। चाय बहुत ही ज़्यादा है, 20 रुपीज़ का प्राइस था। और अब नाश्ते में क्या कैसा दिखता है आपको भी बताता हूँ मैं ओपन करके। पुराना था मेरे पास। चलो ओके, तो सब्जी दे दी। क्या है सब्जी देखेंगे, आलू होना चाहिए और प्लेन पराठा है। बस इतना ही ऑर्डर किया था। नाश्ता करूँगा, चाय पीऊँगा और फिर है वो मैं अपना काम पे जाऊँगा। काम पर बोले तो दोस्तों मेरा एक एग्ज़ाम था, ओमान पियर्सन वीयूई एग्ज़ाम, जो कि ओमान बाहर जाने के लिए एग्ज़ाम है। तो उसके लिए मैं गुवाहाटी आया था। तो सोचा क्यों ना यहाँ पे आ ही गए हैं तो माँ कामाख्या के दर्शन भी हो जाए, बस यही वजह थी। सुबह सुबह मैं 5 बजे पहुँच गया था गुवाहाटी और 5 बजे पहुँचने के बाद मैं ऑटो लिया। ऑटो लेकर के मैं एक गेस्ट हाउस पहुँचा। दोस्तों गेस्ट हाउस मैंने एयरपोर्ट के नज़दीक ही लिया था। रीज़न क्या था कि मुझे सुबह का फ्लाइट है वो 4:30 बजे का, तो मुझे 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था। इस वजह से मैंने एयरपोर्ट के नज़दीक गेस्ट हाउस लिया। वहाँ पे अपने बैग वगैरह रख करके ब्रेकफास्ट करके मैं हो गया रवाना। पहले मैं जाऊँगा डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एग्ज़ाम देने वाला हूँ। एग्ज़ाम देने के बाद माँ कामाख्या टेम्पल है वो जाऊँगा। देखते मुझे रिसेप्शन पे पता चल गया कि माँ कामाख्या मंदिर का अभी जस्ट मेला है वो ख़त्म हुआ है, तो उस वजह से बहुत ही ज़्यादा रश हो रहा है और हो सकता है कि वहाँ पे दर्शन भी ना हो। ऐसा पहले ही मेरे को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल गया था। अब देखते हैं माँ कामाख्या की क्या मर्जी है, क्या दर्शन होते हैं या नहीं होते हैं। बस कम से कम गुवाहाटी का तो थोड़ा सफ़र, ये ट्रिप हो ही गया लाइफ में कि ऐसा ना हो कि उधर गए नहीं। माँ कामाख्या के दर्शन के लिए जाऊंगा, अपनी तरफ से कोशिश भी करेंगे। वहाँ पे बोलते हैं कि टिकट भी है, टिकट लेकर के थोड़े दर्शन हो जाते हैं। तो हो सकता है अगर ऐसी कोई भी टिकट का भी मिल गया तो भी वहाँ जा कर के है वो दर्शन जरूर करूँगा। और थोड़ा पहले ही सर्च मैंने कर लिया था कामाख्या माता के मंदिर के बारे में कि क्या है वहाँ पे, क्या क्या है दर्शन है वो आप कर सकते हैं। तो उसका भी थोड़ा सा मैं ध्यान रखूंगा। ये देखिए आप होर्डिंग बोर्ड पर भी कामाख्या टेम्पल लिखा है कि आप यहाँ से सीधा है वो कामाख्या टेम्पल के लिए जा सकते हैं। बस ब्रिज पार करेंगे, उसके बाद हम है वो दर्शन के लिए जाएंगे। अभी मैंने दोस्तों रैपिडो लिया था, आप भी है वो रैपिडो लीजिए अगर आप अकेले हैं तो, क्योंकि बहुत सस्ता पड़ता है। और तो क्या बताऊँ, सिटी तो खूबसूरती में नंबर 1 है, ये भी आपको बता दो, बहुत अच्छी है। और फिर गुवाहाटी सिटी के बीच में से एक ये फ्लाईओवर है वो निकाला गया, क्योंकि ट्रैफिक का तो इश्यू आजकल हर एक सिटी में हो ही गया है। इस वजह से फ्लाईओवर निकालना तो ज़रूरी हो गया। तो सब सिटी की तरह इसमें भी अच्छा खासा रोड ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही अच्छा देखने को मिला फैसिलिटीज़। और है वो अब हम बस अपने रैपिडो वाले भाई साहब के साथ है वो सफ़र कर रहे हैं गुवाहाटी सिटी का। और देखते हैं आगे जा कर के माता कामाख्या के दर्शन का। ये देखिए आप कामाख्या माता दर्शन के लिए मेन गेट है। बोले तो ये गेट सबसे बाहर है। अभी तो हम यहाँ चढ़ाई है वो चढ़ना है, काफ़ी चढ़ाई भी है। बाइक या फिर आपके पास कोई भी 4 व्हीलर व्हीकल है तो वहाँ तक जाएगा, ऊपर तक रोड ट्रिप के थ्रू आप भी जा सकते हैं। अब हम है वो चढ़ने लग गए हैं चढ़ाई पर। और कुछ पैदल यात्री हैं वो भी आ जा सकते हैं। कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है तो वो थोड़ा नज़दीक रहेगा, आप वहाँ किसी से पूछ करके है वो ऊपर मंदिर तक जा सकते हैं। और दोस्तों मौसम है वो थोड़ा बारिश का था, और वैसे भी आसाम में बारिश है वो ज़्यादा ही होती है, लेकिन किस्मत मेरी अच्छी थी कि आज है वो बारिश नहीं होने वाली है।
मौसम भी मैंने चेक किया, वेदर चेक करके फिर है वो मैं बाहर निकला था दोस्तों। बस आप देखो, अकेले आते हो, रुको, एंजॉय करो। ये है दोस्तों कामाख्या मंदिर का गेट। और रश के बारे में बताना, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ जो दुकानें हैं, इन दुकानों से आपको प्रसाद लेना ही पड़ेगा। इसके बियॉन्ड रीजन है कि आपका जूता, आपका बैग अगर आपके पास है तो आपको रखने के लिए स्पेस चाहिए। वहाँ पे ऐसा कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगा, इसलिए इनकी दुकानों पर ही इन्होंने ये स्टैंड बना रखे हैं और आप अपना बैग और जूते रखो और वहाँ से प्रसाद लेकर के अंदर जाइए और है फिर माता जी को आपको प्रसाद चढ़ाइए। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये है माँ कामाख्या मंदिर का दर्शन। एक्चुअली में दोस्तों गर्भगृह एक होता है जहाँ माँ कामाख्या का मेन दर्शन होता है, वहाँ हमारे दर्शन नहीं हो पाए थे। रीज़न आपको मैं बताता हूँ अभी थोड़ा सा, लेकिन इससे पहले है वो ये सीन थोड़ा सा आप देख लीजिए। जी हाँ, एक छोटा सा नाग, सांप कह सकते, स्नेक कह सकते, वहाँ बीच में आ गया था। तो सब जगह की तरह यहाँ पर भी ये चीज़ है वो देखने को मिली है। वो नाग देवता को हाथ जोड़ने लगे, कुछ लोग अपने वीडियो बनाने लगे और है वो बहुत भीड़ है वो इकट्ठा सब जगह हुई। और कुछ बाबा जी अपने आप को नाग देवता के काफी एकदम भगत मानते हुए इस तरह से कर रहे हैं कि बस भगा दो। देखो इतना ऐसा नहीं करना चाहिए, जहर है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो, चले जाए। दोस्तों ये है मंदिर, ये है मुख दर्शन का मंदिर है। और एक गर्भगृह के जो दर्शन है वो तो मेरे हो नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। वहाँ साइड में एक लाइन लगी हुई है, मैं भी आपको बताता हूँ। वहाँ पर मैंने सुना कि 2 बजे रात को है वो चालू हो गए थे वहाँ के दर्शन के लिए, लेकिन अभी तक उनके दर्शन नहीं हो पाए। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको टिकट की बात कही थी ना, तो वीआईपी टिकट 500 रुपये की 2000 की ऐसे हैं, लेकिन वो भी टिकट नहीं मिल रही थी, वो भी है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके थे। तो वो दर्शन तो करना मुमकिन नहीं है। बस यही मुख दर्शन के दर्शन है वो मेरे हो गए थे। और बस माँ कामाख्या से ये दुआ जरूर करते हैं कि अगली बार जब दर्शन के लिए बुलाओ तो दर्शन है वो जरूर करना। ये देखो ये ऊपर जो दिख रही है ना शेड के नीचे नीचे, ये पूरी गर्भगृह के लिए लाइन है वो बना रखी है। ये देखो यहाँ पर तो भाई साहब हो नहीं सकता था, दर्शन तो मुमकिन नहीं था, इसलिए है वो हम वापिस है वो मुख दर्शन करके वहाँ पे नारियल और जो भी हमने प्रसाद ली थी वो चढ़ा करके फिर है वो एक और भाई साहब मिल गए हमारे को दिल्ली के, दोनों ही दर्शन करके फिर है वो निकल गए बाहर। बस यहाँ से वो बाहर जा रहे हैं। दोस्तों खूबसूरत बहुत है, भीड़ बहुत ही उस टाइम, थोड़ा सा आप देख लेना दर्शन किस टाइम है। उनकी साइट पे विजिट जरूर करना। विजिट साइट पर करने के बाद ऑनलाइन बुकिंग भी होती है उनकी, तो वो भी आप चेक कर सकते हो उनकी वेबसाइट पर जा कर के और अपने टिकट है वो ले लेना अगर आपको जल्दी पहुँचना है। ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल है। ये मंदिर है मुख दर्शन का, दर्शन कर सकते हो। काफ़ी कुछ सेंसिटिव जगह भी थी जहाँ बलि वगैरह दी जाती है, तो वो मैंने कैप्चर नहीं किया। वहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है तो उसको थोड़ा सा मैंने ध्यान रख के वहाँ पे वीडियो नहीं किया। बस आपको बाहर से बाहर माता जी के मंदिर के दर्शन करने, तो अंदर तो फ़ोन अलाउड वैसे होते नहीं हैं सब मंदिरों की, तो फिर यहाँ पर भी नहीं थे। लेके जा सकते हो फ़ोन, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि भीड़ ही इतनी होती है कि आपको मोबाइल है वो बाहर निकालने की भी फुर्सत नहीं। और दूसरी बात है वो देवी के दर्शन, मुख दर्शन या जो भी गर्भगृह के दर्शन होते हैं ना, यहाँ का रीज़न नहीं है। कहीं पर भी मंदिर में जाते हो तो फ़ोन अलाउड नहीं किए जाते हैं। तो बस दोस्तों अब हमारा है वो टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है, तो दोनों ही हम भाई जो मेरे साथ थे वो भी थे और अब हम जाएंगे
बगुलामुखी के दर्शन करने। पता चला यहाँ पे बगुलामुखी माता का भी मंदिर है, तो बस यहाँ से निकल करके हम रवाना होने वाले हैं बगुलामुखी के लिए, और वहाँ पे भी दर्शन करके फिर एक कोई रैपिडो बुक करके मैं चला जाऊँगा गेस्ट।